एक सेठ जी बहुत कंजूस, रुपया खर्च न करे चाहे, बहुत निहायत कंजूस शुक्ला जी जान लीजिए। तो अयोध्या जाना हुआ एक बार बेचारे, तो अयोध्या नए घाट की ओर जब बढ़े तो मन में आया कि इस घाट पे जो नहाएंगे तो पंडा लोग बिना गौदान संकल्प के ही मन ही में, कहीं घाट पर नहान हो तो कुछ संकल्प करना पड़ेगा। घाट की ओर गए, पंडा जी ने कहा अरे आइए 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 महाराज, आइए महाराज स्नान करिए। कहा देखो स्नान करूंगा लेकिन दान कुछ नहीं करूंगा। कहा महाराज दान तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अपना झोला उठाए चल दिए। चलते चलते कहां पहुंच गए? कहा बिल्कुल किनारे शमशान घाट के आगे निकल गए। देखा दूर दूर तक कोई पंडा नहीं दिखाई दे रहा। कहा सरजू जी यूं हैं और यूं हैं, यही नहा लिए कौन पंडा झंझट खत्म। और जैसे डुबकी मार के बहरे निकले महाराज, वैसे पंडा जी हाथ में पुष्पैती लही प्रकट हो गए। हा वाह जजमान जी, बहुत अच्छा, आज तो जजमान चचा चकाचक मिल गए। आइए आइए। सेठ जी कहे कहाँ फंस गई, यूं पंडा आ गए। पंडा कौन था? भगवान स्वयं पंडा बन करके आ गए। कहे कंजूस की कंजूसी छुड़ाना। कहे आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए, संकल्प कुछ करिए, दान करिए। कहा ना कुछ नहीं दान करेंगे, बहुत भगवान का बिना दान किए जाने नहीं दूंगा यहाँ से। दान तो करना पड़े, हमारे घाट पे नहाए हो तो बिना दान किए काम चलने वाला नहीं है। ये पंडित लोग ऐसा है कि हाथे में कुछ पैंती जो पहिराज दें, पैंती हाथे में पहिराज दें और कुछ हाथे में धरावें तो तुरंत हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद सच्चिदानंद भागवत प्रथमानंद ब्राह्मण कृपाराधे अमुक गोत्र उत्पन्न घर गोत्र उत्पन्न फलाना सरमणस्य 1,01,000 रुपया संकल्प। हाँ पंडित ज्यादा हो गया। अच्छा चलिए 51,000। अरे महाराज बहुत ज्यादा हो गया। 21,000। तो गिरते पड़ते थे 1100 कराई नहीं। बोलो या वर रामचंद्र की जय। पंडा जी ने कहा को तो संकल्प करना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा देखो हमारे पास कुछ है नहीं। अरे महाराज कर दीजिए संकल्प, हम आके ले लेंगे घर। हाँ पंडा सोचे कि कहाँ एक घरे पहुंच पाएंगे, हम घर का पता बताएंगे ही नहीं, गलत पता बता देंगे। 1 रुपया संकल्प कराया, 1 रुपया संकल्प हो गया। और सेठ जी संकल्प करके हाँ, एक धेला धेला, हाँ सही कर रहे हैं, उस समय पुराने जमाने तो रुपया तो सबसे छोटी इकाई अब होगी। एक धेला संकल्प में कहा इससे ज्यादा नहीं देंगे, कहा एक ही धेला दो। एक धेला संकल्प कराया और चलते बने सेठ जी की। अभी इनको घर का पता बताएंगे नहीं। और जैसे घर पर पहुंचे महाराज, झोला घर के अंदर नहीं रखे थे, तब तक सेठ जी सोचे कौन आ गया, देखो सेठानी कौन। कहा बाबा कोई आए हैं। कौन है पूछो। कहा दो सेठ जी को अयोध्या से बाबा आए हैं, जो संकल्प करा करके आप आए हैं, वो अपना एक धेला लेने आए हैं। सेठ ने अपने सर पे हाथ पटका, इसको पता भी नहीं बताए थे कैसे पहुंच गया। आई पत्नी क्या कहे? कहा जाके कह दो कि सेठ जी बहुत बीमार हो गए हैं। सेठ जी बहुत बीमार हो गए हैं और बहुत ज्यादा बीमार हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। आकर के सेठानी ने कहा सेठ जी बहुत बीमार हैं। पंडित जी ने कहा देखो जजमान अगर बीमार हो और उपरेहित का धर्म है कि बिना दवाई कराए चले जाएं तो बड़ा भारी पाप लगेगा। बिना उनको इलाज कराए हम नहीं जाएंगे, जाएं भी वैद्य को बुला करके ले आए। अरे नहीं महाराज बैठिए बैठिए। तब गई फिर घर में, कहा करें जा रहे हैं वैद्य को बुलाने। वैद्य आया, वैद्य ने भी अंदर कहा वैद्य से कि तुम बताना मत। वैद्य कहा हाँ हालत गंभीर है, आप सेठन के बाद में आइए, अभी हालत उनका गंभीर नहीं, जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाएंगे हमारे सेठ जी तब तक हम नहीं जाएंगे। तब सेठ जी ने कहा एक काम करो। कहीं जाएगा नहीं पंडित। फिर कहा जाके कह दो सेठ जी का राम नाम
सत्य हो गया। अब सेठानी बेचारी घर से बाहर निकली, सर पटकी, अरे अनर्थ हो गया। क्या हो गया? कहा सेठ जी तो चले बसे। महाराज सेठ जी वो नहीं रहे। पंडा जी कहे थे, आहा सेठानी जी बड़ा गड़बड़ हुआ। हम लेकिन कहन महाराज अब जाइए। कहन अरे हमारा जजमान मर गया, हमको पैसा की फिक्र रहेगी। और जजमान के जब तक अंतिम शव को हम हाथ न लगा दे, कंधा न लगा दे, तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। अब तो महाराज फंस गए। बुलाया गया, बांधा गया, बना रहे हैं, उठा लिया कंधे पर शमशान की ओर। अब सोच रहे हैं अब छोड़ के जाएगा, अब छोड़ के जाएगा। महाराज चिता लगा दी गई, शमशान में पहुंच गए, वहीं जहां संकल्प कराए थे। घाट पर चिता में शमशान चिता बिछा दी गई और सेठ जी को लिटा दिया गया। ये हो गया। अब मुखाग्नि कौन दे? पंडित जी ने कहा देखिए भैया मुखाग्नि तो हम ही देंगे। हमारे जजमान थे बेचारे, बड़े उदार बड़े नेक, संकल्प कराए थे, नहीं दे पाए, लेकिन हमारा धर्म है। मैं ये नहीं कुछ हमको दिए हैं, लेकिन मैं तो इनको मुखाग्नि जरूर देना चाहूंगा। और हाथ में आग लिया, डंडा। कहा एक हमारे यहाँ प्रथा है, यजमान दीक्षित नहीं थे, बिना दीक्षा दिए चिता को आग नहीं लगाई जाती है। अब कान में गए, पंडित जी बोले, कहे बच्चा उठ के बैठ जाओ, नहीं तो एक धेला खातिर तुम्हें फूंक कर आके कह दे। बस सेठ जी उठे, कहे महाराज अरे हम आपके आशीर्वाद से जिंदा हो गए, एक धेला अपना। दानचंद की कथा है, एक धेला के लिए तो जो ऐसा भी पैसा